राजधानी के वैशाली नगर में स्थित ग्लोबल हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। आलम यह है कि अस्पताल प्रशासन अपनी गलती मानने के बजाय दादागिरी और गुंडागर्दी पर उतर आई है। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भगवान की ये नहीं है कि डॉक्टर से कोई पेशेंट मरता नहीं है, आप भी जानते हो। जब अपन रोटियां सेकते हो तो कोई जलती भी है, ये भी मानते हो आप। जयपुर के वैशाली नगर में स्थित है ग्लोबल हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल। दावा बेहतर इलाज का, लेकिन नतीजा चांदी के चंद सिक्कों के लिए मरीज की जान तक ले लेना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप है मुकेश शर्मा का। शर्मा ने बताया कि उन्होंने 26 अप्रैल को 5 महीने की प्रेग्नेंट नीतू शर्मा की तबीयत बिगड़ने पर उसे ग्लोबल हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर अंजना शर्मा ने नीतू का इलाज करना शुरू किया। लेकिन एक सप्ताह तक इलाज के बाद भी लगातार नीतू की तबीयत बिगड़ने लगी, तो परिजनों ने उसे रेफर करने की मांग की। इस पर अस्पताल प्रशासन ने उसका अबॉर्शन करने पर तबीयत ठीक होने की बात कह दी। इस पर भी परिजन मान गए, लेकिन अबॉर्शन के दौरान ही नीतू की तबीयत बिगड़ गई और बिना अबॉर्शन ही उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले गए। नीतू को गंभीर हालत में परिजन 2 मई को EHCC अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि 2 दिन पहले गर्भ में हुए बच्चे की मौत के इन्फेक्शन से नीतू की जान गई है। 11 साढ़े 11 बजे कोई इंजेक्शन लगवाया, तो वो उसके बाद पेशेंट के घबराहट होने लगी, सांस में तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने मैडम ने कहा कि अबॉर्शन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाके पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, ये हमको पता नहीं है। फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में रखा कम से कम आधा पौन घंटा। उसके बाद उन्होंने वेंटिलेटर पे ले लिया। वेंटिलेटर पे लेके उन्होंने कहा कि भाई BP लो हो गया है। वहां अंदर जाके हमने जैसे ही बात करने की कोशिश की तो मैडम ने और सर ने दोनों ने हमारे से बहुत बदतमीजी से गाली, माँ बहन की गालियां निकाली, जूता निकाल के हमारे को मारने की, उकसाने की कोशिश की। और मैडम ने मेरे यहाँ 2 बार कॉफी से मारा भी, और बोला कि आप केस करोगे तो हम आपको जान से मरवा देंगे या फिर आप अपना केस वापस ले लो। जब फर्स्ट इंडिया ने इस मामले में ग्लोबल हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और प्रबंधन से जानकारी चाही, तो पहले तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। बाद में गुंडागर्दी और दादागिरी करते हुए कैमरा छीनने और बाहर देख लेने की धमकी दी गई। अब देखना ये होगा कि चिकित्सा विभाग ऐसे जानलेवा अस्पताल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है। ऐसे में यही माना जा सकता है कि कहीं न कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। मामले के अंदर जो अस्पताल की जो लापरवाही है वो सामने कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। अस्पताल के मैनेजमेंट से जब बात की गई तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया है। इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है और वो मामला छुपाने में लगे हुए हैं। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ आदित्य आत्रे, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस खबर पर हमसे जुड़ चुके हैं इस खबर के पीड़ित जो कि है श्रीकांत शर्मा। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी उनके सामने आई, कैसे वो इन परेशानी को इस समय झेल रहे हैं। जी श्रीकांत जी, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ परेशानी आपके सामने आई इलाज के दौरान? जी मैम। जी श्रीकांत, जानना चाहेंगे क्या कुछ परेशानी आपके सामने आई इलाज के दौरान? जी मैम, बहुत सारी दिक्कतें आई हमारे को। ना तो कुछ बताया गया कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बस हमारे को इलाज के लिए बताया गया कि हाँ बस ये करते रहो और ये दवाइयाँ लाते रहो। हमारे को कोई स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या चल रहा है अंदर, क्या नहीं चल रहा। पिछले 8 दिन से हम पेशेंट को एडमिट करा रखे, लेकिन हमारे को ये तक नहीं बताया गया कि अंदर हो क्या रहा है। बस पेशेंट को एडमिट कर रखा है पैसों के लिए। जी श्रीकांत, जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में क्या कुछ तकलीफों का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ा? जी मैम, वो उस टाइम हमारे को रिपोर्ट लेने गए तब हमारे को 4 घंटे वेट करवाया। मैडम बोलती कि मैडम मिली नहीं है, अभी आप कल आना।
कल के बाद में आ जाना, ये सब चीजें हमारे को बताई गई। जब मैं 2 तारीख को यहाँ रिपोर्ट लेने आया उस हॉस्पिटल से, इमरजेंसी में हमारे को पहले की रिपोर्टें दीजिए, लेकिन मैडम ने हमारे को 20 मिनट में ऊपर नीचे करवा के और एक जेरॉक्स कॉपी देके हमारे को भेज दिया गया। फिर हम नेक्स्ट डे आए पूरी फाइल लेने, तो हमारे को बोला गया कि मैडम अभी नहीं है, आप कल आना। फिर हम नेक्स्ट डे गए तो हमारे को एक पेज की कॉपी दे दिया गया कि यही है आपकी फाइल की डिटेल। बट हमने उनको बोला कि नहीं, हमारे को 26 तारीख से लेके 2 तारीख तक जो आपको ट्रीटमेंट किया है वो सारी कॉपी हमारे को दीजिए। तो इन्होंने मना कर दिया और फिर हम अड़े रहे। तब हमारे को 4 घंटे में उनको चेंज करके हमारे को वो कॉपियां दी गई। जी फिर हम 8 तारीख को दोबारा गए मैडम के पास बात करने के लिए कि मैम ये हमारे एक कटिंग है और इसमें मिस प्रिंट आ रहा है, आप जो अप्रैल से मई कर रखे हो 4 को 5 कर रखे हो, तो ये हमें ओरिजिनल कॉपी देखनी है किसमें आपने किया क्या है। तो हमारे को अंदर बुलाया गया और हमारे को फोन बंद करके और हमारे से मारा पीटी और गाली गलौज किया हमारे से और जान से मारने की धमकी दी। जी श्रीकांत, क्या कुछ कारण रहे नीतू जी को आप इस अस्पताल में लेकर गए? वो किस बीमारी से पीड़ित थी? क्या कुछ इलाज के लिए आप उन्हें वहां लेकर गए थे? मैम स्टार्टिंग से इनके पास ही केस चल रहा था हमारा। जब नीतू हमारी प्रेग्नेंट थी उस टाइम से हम फर्स्ट टाइम यहीं लेके आए थे। तो मैडम क्या कहना था कि हर 15 दिन पे इनका चेकअप होएगा, तो हम उसके बेस पे हम वहीं लेके जाते थे। फिर हम रूटीन चेकअप के लिए हर 15 दिन या 20 दिन में जब मैम बुलाती थी जब हम जाते थे। इसी दौरान हम भी 26 तारीख को भी गए, जब हमारे को बताया गया कि मैडम बोली कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा ब्लीडिंग चालू है और थोड़ा पेन हो रहा है, इस चक्कर से आपको एडमिट करवाना पड़ेगा। हमने एडमिट करवा दिया। फिर लगातार 4 दिन में एडमिट रहा। फिर हम बोले मैडम को कि मैडम क्या चल रहा है? बोले कि ठीक हो जाएगी दवाइयों से, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर अचानक से बोलते हैं 30 तारीख को कि टाँके लगाने पड़ेंगे। फिर टाँके लगाने के लिए अभी हम एग्री हो गए। फिर टाँके लगाने के बाद 1 तारीख को लगाया, फिर 2 तारीख को बोलते कि नहीं अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। जी श्रीकांत, जब अबॉर्शन की बात की गई तो क्या पहले जो सोनोग्राफी की गई थी उसमें सामने नहीं आया कि वहाँ पर जुड़वा बच्चे हैं? तो जब अबॉर्शन किया गया तो एक ही बच्चे का अबॉर्शन यहाँ पर किया गया, तो ये क्या आप लोगों को पहले नहीं बताया गया? नहीं, हमने 28 तारीख को उन्होंने सोनोग्राफी की जब बिल्कुल ओके थे दोनों बच्चे, और हमारे को बताया गया कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि हमारे को ये टाँके लगाने पड़ेंगे, और फिर टाँके लगाने के बाद नेक्स्ट डे बोले कि अबॉर्शन करना पड़ेगा। जब आप लोगों ने मांग की कि अब हमें पेशेंट को रेफर कर दीजिए, इससे बाहर कहीं रेफर कर दीजिए दूसरे अस्पताल में, तब अस्पताल प्रशासन ने आपको क्या कुछ कहकर नहीं किया वहां कहीं और रेफर? मैडम ने यही कहा कि मेरे को 20 साल का तजुर्बा है, ऐसे बहुत सारे केसेस जाते हैं, मैं संभाल लूंगी, आप धैर्य बनाए रखो। हमने वो भी किया। 2 घंटे लगातार हम वहाँ खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन हमारे को कोई जवाब नहीं मिला अंदर क्या चल रहा है। जब हम बहुत देर हो गई, जब हमारे को पेशेंट की हालत देखी नहीं गई, तो हमने जोर जबरदस्ती करके ही हमने रेफर करवाया। जी श्रीकांत, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वाकई ये दुख बहुत बड़ा है और फर्स्ट इंडिया आपकी आवाज बनकर खड़ा रहेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि राजधानी के जो वैशाली नगर में स्थित ग्लोबल हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल है, वहां पर प्रशासन की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली है। अभी जो हमने सुना वो पीड़ित थे, हमने पीड़ित से बात की, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्हें परेशान किया गया। अस्पताल प्रशासन अपनी गलती मानने के बजाय यहाँ पर पीड़ित के परिवार से दादागिरी और गुंडागर्दी पर उतर आया है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। गानों की म्यूजिकल दुनिया का नंबर है 56700। जब हमने इस हॉस्पिटल की डॉक्टर अंजना शर्मा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। बता दें, हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश की और उसके चलते उन्होंने अपना फोन यहां पर स्विच ऑफ कर दिया है। जिस प्रकार से आपने विशेष रिपोर्ट में देखा कि वो किस तरह से धमकाते हुए नजर आ रही हैं, साफ उनकी लापरवाही यहां पर नजर आई है। उसके बाद उनका ये गैर जिम्मेदाराना रवैया यहां पर सामने आया है। उन्होंने जवाब देने के बजाय अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है।
हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डॉक्टर अंजना शर्मा से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये CMHO है यहाँ की। प्लीज कॉल अगेन लेटर। आप जिस देखिए ये गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका, उन्होंने यहाँ पर फोन नहीं उठाया। कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर करते रहेंगे। बता दें, राजधानी के वैशाली नगर में स्थित ग्लोबल हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर सामने आई। अभी हमने अस्पताल के CMHO डॉक्टर अंजना शर्मा को कॉल करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो हमें जवाब नहीं दे रही हैं। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर करते रहेंगे।